नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया जो एजुकेशन फर्स्ट है इसको आज डिस्कस करते हैं। इसका जो चैप्टर पहला है बाल विकास एवं इसकी अवस्था है, इसके MCQ टाइप क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न आज डिस्कस करते हैं। तो क्लास को आप लोग लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए पहले चैप्टर का क्वेश्चन देख लेते हैं। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कथन किसका है? एडलर का है, वैलेंटाइन का है, सिगमंड फ्रायड का है, किलपैट्रिक का है। तो ये कथन है आपका वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन का मानना है कि शैशवावस्था जो होती है इसमें बालक जल्दी सीखता है, उसका मानसिक विकास अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन, अपराध प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, ये कब होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? ये PYQ क्वेश्चन है, 2023 में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अपराध प्रवृत्ति का विकास कब होता है? ये होता है आपका किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या होता है कि हमारा हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, शारीरिक बदलाव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे विकास होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस अवस्था को क्या है? अपराध प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास इस अवस्था में माना जाता है। बालक में आत्म केंद्रित व्यवहार का आगमन होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो जो आत्म केंद्रितता होती है ये देखने को मिलती है कि शैशवावस्था में बालक क्या होता है? वो आत्म केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योगफल नहीं गुणनफल है, ये कथन है मेंडल का, फुले का, वुडवर्थ का, एडलर का। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है आपके वुडवर्थ का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सैलिन के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं हैं, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? तो सैलिन ने 3 मानी है, हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। जो पहली अवस्था हो जाती है, जो उन्होंने कहा है पहली, वो माना है शैशवावस्था। शैशवा अवस्था माना है सबसे पहले, ठीक। ये आपका होता है 0 से 5 साल। दूसरी ये आपकी हो जाती है बाल्यावस्था। ये आपकी हो जाती है 6 से 12। और तीसरी ये आपकी हो जाती है किशोरावस्था। ये आपकी हो जाती है 13 से 18। तो ये 3 अवस्थाओं में मानव विकास को माना है शैली के अनुसार। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजमैन द्वारा प्रतिपादित नियम है समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, बीजकोषों की निरंतरता का नियम, अजित गुणों के संक्रमण का नियम। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाए? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बीजकोषों की निरंतरता का नियम। ये बीजमैन साहब ने प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम के 2 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, जागृत सुप्त, जागृत सुप्त, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट, जागृत एवं सुप्त। अगला क्वेश्चन, शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है प्रथम वर्ष में, प्रथम 3 वर्ष में, प्रथम 5 वर्ष में, प्रथम 7 वर्ष में। तो ये हो जाएगा आपका प्रथम 3 वर्ष में। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के 7, ऑप्शन बी के 7, प्रथम 3 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 4, 3, 5 या 7, 6? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका विभाजन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग माना है। किसी ने 3 माना है, किसी ने 4 माना है। जैसे रॉस महोदय 4 मानते हैं, ठीक। और जो जोन्स हैं इन्होंने भी 4 माना है। जो सैले महोदय इन्होंने 3 माना है। तो वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, किसी ने 3 माना है, किसी ने 4 माना है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ 3। अधिकतर लोगों ने 3 ही माना है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को कहा जाता है आनुवंशिक परिपक्वता, वातावरण या आत्मसातन। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो आनुवंशिक गुण होते हैं। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, आनुवंशिकता। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है, विकास, परिवर्तन, समायोजन या अस्थिरता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका परिवर्तन। किशोरावस्था में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, तो इसे हम परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बाल विकास में प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, पोषण, संस्कृति, लिंग भेद या तनाव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पोषण, लिंग भेद, संस्कृति या तनाव। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संस्कृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। ये PY की क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2017 में पूछा जा चुका है। तो किस में होती है? ये होती है आपकी किशोरावस्था में। ए ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, बालक स्वतंत्र होना चाहता है, वो अपने ग्रुप को लीड करना चाहता है, वो अपने करियर पे फोकस करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें किशोरावस्था में देखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, विकास को प्रभावित करने वाला कारक है बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे क्या कहते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं हम ग्रुप। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला क्वेश्चन, टोली की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो गैंग एज होती, ये बाल्यावस्था होती, ये इसको हम टोली की एज कहते हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मनुष्य जो कुछ बनाना होता है, जो कुछ उसे बनना होता है, प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? फ्रायड का, क्रो एंड क्रो का, हार्लॉक का, थॉर्नडाइक का। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, 2019 में पूछा जा चुका प्रश्न। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये है फ्रायड का। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है क्या है? बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास में बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किशोरावस्था में
बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, ये स्टेटमेंट किसका है कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। किलपैट्रिक का, स्टैनले हॉल का, टीपिनन का, वाटसन का है। तो ये जो स्टेटमेंट ये आपका स्टैनले हॉल से आपका है, तो हम बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2019 में पूछा जा चुका है। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खेलों में रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी, पिटाई करने वाले अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जानी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 18 में पूछा जा चुका। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? किसने कहा? स्टैनले हॉल ने, स्किनर, ब्रूनर या बागले ने? तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये है स्टैनले हॉल का। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग आता है? 2022 में पूछा जा चुका है। 0 से 18, 20 से 30, 25 से 35, 35 से ऊपर। जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 0 से 18 की। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, 0 से 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता का वाहक होता है? ये 2023 में पूछा जा चुका है। आरएनए, केंद्रक, जीन्स या सिरा? तो आनुवांशिकता का वाहक कौन है? यह होता है आपका जीन्स। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।